अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी बेसिकली बहुत सारी है, लेकिन हम ऊपर वाले बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी है सबसे पहले। मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की फिर सब डिवीजन टाइप्स है। पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी used to displace a body or to change the position of a बॉडी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो यूज होती है टू डिस्प्लेस अ बॉडी, ठीक है। कि वो बॉडी को डिस्प्लेस कर दे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसको चेंज कर दे, ठीक है। यानी एक जगह पर है उसको दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर दे, और जो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी की अगेन दो टाइप्स हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। आप ये नोट कर लीजिए, काइनेटिक और पोटेंशियल समझो। चलो जी, अब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो कि टाइप है कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो कि मोशन की वजह से पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक पार्ट और भी यहां पर लिख लीजिए कि द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद, जब स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा, ठीक है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। देखिए, अगर मैंने आपको पहली पॉइंट में कहा स्पीड की बात की, वेलोसिटी की बात नहीं की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस फैक्ट द मूविंग बॉडीज कैरी एनर्जी विद देम इज प्रूव्ड, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो एनर्जी विद देम इज प्रोवाइड, को क्या प्रोवाइड करिए? बाय सम ऑफ सर्वल हैपनिंग इन अ डे टू डे लाइफ में वो क्या करे? सम सर्वल हैपनिंग प्रोवाइड करिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बुलेट से फायर करता हूं, जब वो फायर करता हूं तो वो पेनिट्रेट कर सकती है फ्रॉम एवरीवेयर, हर किसी, मतलब आप ले लें, अगर मैंने कोई वो ले ली, फॉर्म ले लिया और उससे मैंने गन को फायर किया, तो उस फॉर्म से वो बुलेट जो है वो पेनिट्रेट होगी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा अगर आप हैमर ले लें और उससे हम कोई नेल ड्राइव करें तो वो क्यों होती है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब किनकी वजह से होते हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा ताकि फिर आगे हम यूनिट के बारे में इसके पढ़ें। चलिए जी, अब हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ ये क्या है? एनर्जी है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। डिराइव कर देते हैं। देखिए, हाफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इस तरह करते हैं कि इसकी डिराइवेशन भी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। इस वाले पार्ट पर इसकी क्या कर लेते हैं? डिराइवेशन कर लेते हैं। सो देखिए, पहले से यूनिट निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ जो है वो कांस्टेंट है, हम इसको कंसीडर करते हैं एम वी स्क्वायर। एम क्या है? एम का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। बट यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर पुट करें मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। और 1 जूल किसके बराबर है? 1 न्यूटन डॉट मीटर, ठीक है। और जूल का पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 1 जूल किसके बराबर है? 1 जूल हमारे पास बराबर है जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो बॉडी देखिए 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं एक बॉडी पर, और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस
कवर करती है, सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, आज इस वाले पार्ट पर हम क्या करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी कर देते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि F विल बी इक्वल, सॉरी एक मिनट, एज वी नो दैट W will be equal to F cross S। वर्क हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क किसके बराबर है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड एज वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, और जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास ma के बराबर है, मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आपने पढ़ी होगी तो वो भी आप जानते होंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस क्या vi स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, इसमें से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं। S जो है, इस साइड को भी 2a से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड को भी 2a से डिवाइड कर देते हैं, तो S विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इस वाले साइड को मिटा देता हूं, नोट कर लिया आपने, नोट करना हो तो वीडियो कुछ देख लिए, रोक ले और नोट कर ले। ठीक है, अच्छा ये हो गया एस, दिस इज इक्वेशन थर्ड। आप इस तरह करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी वर्क विल बी इक्वल टू एफ की जगह ये पुट कर देते हैं। देखिए m इंटू ए क्रॉस एस। ठीक है, ये क्या आ गया, m इंटू ए क्रॉस एस आ गया। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि s की जो वैल्यू है हमने निकाली थी, एक मिनट, ठीक है, इस तरह पुट करते हैं। अब इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई, पुट इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3 को हम पुट इक्वेशन 3 इन 4 में पुट कर देते हैं, तो W विल बी इक्वल टू, W हमारे साथ इक्वल हो जाएगा फॉर व्हाट, m a क्रॉस v f स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, a के साथ खत्म हो जाएगा, सो द इक्वल विल बी m v f स्क्वायर माइनस v i स्क्वायर इंटू 2। अब इनिशियली वो बॉडी किस चीज में होगी, वो रेस्ट में होगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं किया, तो इनिशियली द बॉडी विल बी एट रेस्ट, वी हम 0 पुट कर देते हैं, सो वर्क विल बी इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा, और विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो ये थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बातें, हमने फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर उनकी यूनिट्स पढ़ी, अब ये डेरिवेशन होगी। अब आते हैं हम किस चीज पर, पोटेंशियल एनर्जी पर, आप ये नोट कर लीजिएगा। So now आप हम पढ़ते हैं potential energy, which is the second type of mechanical energy as the type of energy the energy possessed due to by a body, जो वो एनर्जी जो बॉडी में पैदा होती है due to its position की वजह से एक बॉडी में जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं ये बॉडी है, मैंने इधर रखी, ठीक है, यहाँ पर इसकी पोजीशन है, अगर हम इसको इस जगह पे छोड़े तो ये गिरने लगती है, ठीक है, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी के सब डिवीजन में कौन सी एनर्जी स्टोर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अर्थ की जो फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो कौन सी, जब हम इसको ऊपर जितनी भी हाइट पर लेके जाएंगे, जितनी हाइट पर लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होते जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होते जा रही है, और जितना ये ऊपर जाएगा उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी। या लाइक आप एग्जांपल और लीजिए, इलास्टिक जो ले ले, इलास्टिक को जब हम इस तरह इंक्रीज करते उसमें वो इसको इंक्रीज करते तो उसकी पोजीशन चेंज करते, उसमें कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन की वजह से उसमें एक एनर्जी पैदा हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे साथ बराबर है किसके, विच विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh के बराबर, इसका भी यूनिट क्या होगा, 1 जूल। कैसे, देखिए, m का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और g का यूनिट क्या है, g असल में एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट, हाइट का यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 जूल। और किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है, बिकॉज ये भी एनर्जी है। अब इसकी डेरिवेशन कर देते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, एज वी नो दैट P पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिखा हुआ है, mgh के बराबर है, वर्क हमारे पास किसके बराबर है, F डॉट S के बराबर है, या S को हम इस तरह से डिस्टेंस है या हाइट लिख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एज वी नो दैट सेकंड वन वो लिख लेते हैं, फोर्स विल बी इक्वल टू m,
यहां पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, तो एक ही जगह हम जी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब इक्वेशन सेकंड को पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, सो W विल बी इक्वल टू एनर्जी, W हमारे पास एक एनर्जी है, ठीक है, एंड विच विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है, which energy? Potential energy. And potential energy, what energy? The energy that possessed due to its what? Due to its position is known as potential energy. तो ये थी potential energy, kinetic energy के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच।